नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने चीन को आगाह किया है। भदौरिया ने साफ शब्दों में कहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ऐसा कोई टारगेट नहीं है जिसे आईएएफ के जांबाज फाइटर तबाह न कर सके। भारत चीन संबंधों में ये एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ वर्षों में अचानक सामने आया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देश के रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी करार देते आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यहां पर चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके बाद भारत को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत पर क्या असर करेगा और भारत ने पिछले 5-6 सालों में चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसे भी समझना जरूरी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि हिंद महासागर में चीन का वो चक्रव्यूह जो दरअसल भारत के लिए तैयार किया गया है, लेकिन भारत ने चीन के इस चक्रव्यूह को भेदने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितकुवे और म्यांमार के जिबूती से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों का चीन नेवी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इस्तेमाल सबसे पहले साल 2004 में अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म बूच एलन हैमिल्टन की ओर से किया गया था। इसका प्रयोग उस परिकल्पना के तहत किया गया था जिसके मुताबिक चीन हिंद महासागर के दायरे में असैन्य निर्माण के साथ अपनी नौसेना की तैनाती को बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल हिंद महासागर में बढ़ती चीन की घेराबंदी का फिलवक्त कोई असर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर पैदा हो सकता है। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर चलने के मकसद से एक्ट ईस्टर पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ अहम सैन्य अड्डे और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दिया गया था ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। भारत ने म्यांमार के साथ नौसैनिक साझेदारी शुरू की है। इसके तहत म्यांमार की नौसेना को इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ सके। इसके साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड एक्सरसाइज भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा ईरान के साथ चाबहार में भी भारत बंदरगाह पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना चुका है। सेशेल्स और ओमान में भी भारतीय नौसेना सक्रिय हो रही है। सिंगापुर के साथ साल 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसके बाद दोनों देशों के एक दूसरे के मिलिट्री बेस का प्रयोग करने पर राजी हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप और मलेका स्ट्रेट के अंत तक नेवी के बेसिस को बढ़ाया जा रहा है। भारत अब धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा, जिसका एक इशारा एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।